हेलो गाइस, जैसा कि अगले एपिसोड में हमने देखा था कि हेलेन गुओ फेंग के साथ मार्केट घूम रही थी और एक बंदा उसको परेशान करने लगता है, लेकिन हेलेन किनियो को बुला लेती है और किनियो वहां पे आ जाता है। अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में किनियो हेलेन से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ। हेलेन कहती है क्या आप अभी भी मुझे बच्चा समझ रहे हैं? अंकल ऊ ने जब कहा कि आप अकेले जा सकते हैं, मुझे कुछ काम है, तो मुझे पता चल गया था कि इसमें आपकी ही मर्जी होगी। किनियो कहता है अच्छा ठीक है, और फिर गुओ फेंग की इंजरी ठीक कर देता है। ये देखकर वो बंदा कहता है तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे ईगल क्लैन के मामले में टांग अड़ाने की? मैं इस ईगल क्लैन का अगला किंग हूँ। किनियो कहता है मेरा नाम है किनियो, और बहुत ही तेजी के साथ उन सबको मार देता है। ये देखकर गुओ फेंग हैरान हो जाता है और किनियो कहता है अब तुम अगले किंग नहीं रहे। मैं उससे नफरत करता हूँ जो मेरे परिवार से बुली करता है और उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने लगता है, और कहता है ये सब मर चुके हैं, अब यहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। और गुओ फेंग तुम भी हमारे साथ चलो, वरना ईगल क्लैन वाले जांच करेंगे, तुम फंस जाओगे, तुम हमारे साथ चल सकते हो। हेलेन ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है अंकल आप सबसे अच्छे हैं। किनियो जानने लगता है। हेलेन गुओ फेंग से कहती है मेरे अंकल बहुत ही पावरफुल हैं, वह बहुत शांत और गुस्से वाले भी हैं, लेकिन इनका दिल बहुत ही साफ है। गुओ फेंग तो उन बंदों पर ध्यान रखा था और उन्हें देखकर हैरानी हो रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हेलेन गुओ फेंग को सिबल के सामने ले आती है। हाउफी तो उनको देखकर बहुत ज़्यादा हंस रहा था। हाउफी कहता है हेलेन अभी तो तुम 100 साल तक यहाँ पे रही हो और तुम एक बॉयफ्रेंड भी घर लेके आ गई, बहुत तेज़ हो रही हो तुम। हेलेन कहती है ऐसा इसीलिए क्योंकि तुम अंकल बहुत बोरिंग हो। अगर आप अपनी बोरिंग ट्रेनिंग मुझसे नहीं करवाते और मुझे पहले बाहर जाने दिए होते तो मेरा एक पार्टनर पहले ही होता। सिबल कहता है तुम नियमों को तोड़ दिया, अगर तुम्हारे अंकल तुम्हारे पीछे नहीं गए होते तो तुम अभी तक मर चुकी होती, शायद कुछ भी हो सकता था तुम्हारे साथ। गुओ फेंग कहता है ये मेरी गलती है, मैं इसे बाहर ले गया था, मुझे नहीं पता था कि मुझे इसे बाहर नहीं ले जाना चाहिए था, मैं ज़्यादा पावरफुल नहीं हूँ, मुझे आप जो सज़ा देंगे वो मैं तैयार हूँ लेने के लिए। सिबल कहता है जब तुम्हारी पावर कम है तो तुम्हें मेरी बेटी को खतरे में क्यों डाला? अब सज़ा के लिए तैयार हो जाओ। और एक एनर्जी बॉल गुओ फेंग पर अटैक करने जाता है, लेकिन हेलेन बड़ी तेज़ी के साथ गुओ फेंग के सामने आ जाती है और कहती है आपने गलत समझ रहे हो, गुओ फेंग और मैं नॉर्मल घूम रहे थे, वो बंदा अचानक से आकर हमें परेशान करने लगा था। गुओ फेंग मुझे बचाने के लिए इंजर्ड भी हो गया है, आप अभी भी उसे दोष देंगे? अंकल आप फादर को समझाओ ना, आप तो न्याय के साथ रहते हैं ना। हाउफी हंसने लगता है और कहता है अभी तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है, मैं एक 7 लेवल का डीमन एम्परर हूँ, मुझे देखना है कि ये पक्षी इसे कैसे निपटाता है। सिबल हेलेन के तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन भाईलिंग उसे रोकती है और कहती है ये गुओ फेंग डरा हुआ है, आप एक पिता हैं, आपको आराम से इसे निपटाना चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहिए और उसे डराओ मत। बड़े भाई ने पहले ही कहा है इसकी गलती नहीं थी, वो बंदे की ही गलती थी, और गुओ फेंग तो इंजर्ड हो गया था इससे बचाने के चक्कर में, अभी उसे आराम करने दो, वो अभी इंजर्ड है। ये सब सुनकर हेलेन खुश हो जाती है और कहती है ये अभी मेरी माँ है, मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और हाउफी को चिढ़ा के भाग जाती है वहाँ से। सिबल कहता है हमें उसकी रक्षा करने के लिए उससे दूर रखना पड़ेगा उसे। हाउफी कहता है ये सही नहीं है, उसे हेलेन से दूर नहीं रख सकते हैं, बेचारा वो बच्चा डरा हुआ है। किनियो कहता है मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारा नाराज़ होना सही है। सिबल कहता है मुझे पता है कि गुओ फेंग एक अच्छा लड़का है, लेकिन उसकी कल्टीवेशन बहुत ही मुझे कम लगी है, आगे चलकर वो कैसे उसकी रक्षा कर सकता है हेलेन की। किनियो उसे समझाता है जो आज ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा वैसा ही रहेगा, जो भी माउंटेन पे हुआ है हमारे साथ, वो हमें लगा था कि कभी हमारे साथ वैसा होगा, तो हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे साथ भविष्य में क्या होगा। सिबल कहता है इसके अलावा मैं नहीं चाहता कि तुम गुओ फेंग के साथ रहो, तुम्हें किस चीज़ की परवाह है? सबसे ख़ास बात है कि बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं। किनियो कहता है मैंने ईगल कबीले के 3 डीमन एम्परर को मार डाला है, उसमें से एक दिव्य पक्षु ब्लू क्लैन का होने वाला किंग था, मुझे लगता है कि ईगल क्लैन वाले इसके बारे में जानकारी निकालेंगे। हाउफी कहता है तो क्या हुआ, उन्हें आने दो, वैसे भी मैंने बहुत दिनों से फाइट नहीं किया है किसी से। सिबल कहता है आपको क्या लगता है कि वो हमें कभी ढूंढ भी पाएंगे? किनियो कहता है ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डीमन गर्ल को कह देता हूँ कि उन पर नज़र रखने के लिए, बस आप लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है, वैसे भी अभी भी हमें ज़्यादा लोगों से बीच नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पेंग एम्परर को जो लियो के साथ बैठा हुआ था और लियो के हाथ में एक कम्युनिकेशन फॉर्मेशन था। लियो उसको देखता है और हैरान हो जाता है और कहता है मेरे कबीले में कुछ गड़बड़ है, मेरे मास्टर इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे जाना होगा। पेंग एम्परर कहता है क्या ज़रूरी है, खाना खा के जा सकते हो ना। लियो कहता है
कि मेरे क्लैन के अगले किंग अभी मर चुके हैं, किसी ने रहस्यमय तरीके से उन्हें मार दिया है, इसीलिए मुझे बुलाया गया है। ये वही लोग हैं जिन्हें किन्यो ने मार दिया था। पेंग एम्पर कहता है तुम्हारे कबीले में अगले किंग मर चुके हैं, तुम जा सकते हो। लियो जाने लगता है। पेंग एम्पर कहता है कोई भी कुछ भी होगा मुझे बताना और डरना मत, कोई इतना भी पावरफुल होगा उसे मार देना। लियो ये सुनकर वहाँ से निकल जाता है। पेंग एम्पर कहता है कौन है ये, लगता है कि इसे मरने से डर नहीं लग रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं किन्यो के पास एक बंदा आते हुए कहता है क्या किन्यो यहाँ पे है। किन्यो उसकी आवाज़ सुनकर पहचान जाता है और कहता है सोंगसिप कहता है बहुत दिन बाद मिले, मुझे नहीं लगता था कि मुझे यहाँ पे आप मिलेंगे। आपने तो पूरे डीमन कॉन्टिनेंट को हिला के रख दिया, आप इतनी छोटी सी जगह पे क्यों रह रहे हैं। किन्यो कहता है इसका क्या मतलब है। सोंग कहता है मैं किंग ड्रैगन एम्परर का एक पार्टी रिक्वेस्ट लाया हूँ, उसमें आपको भी बुलाया गया है। जो भी ड्रैगन एम्परर के पुराने साथी थे सबको बुलाने के लिए मुझे कहा गया है, आपको भी लाने के लिए कहा गया है, क्या तुम आओगे। किन्यो कहता है ठीक है मैं आऊँगा। सोंग कहता है गॉड की रोबरी को क्रॉस करना पड़ेगा, उसके लिए भी एम्परर ने आपको बुलाया है। उसमें एम्परर युक्वान, पेंग एम्परर और जू तियान भी आएंगे, उनको भी बुलाया गया है। किन्यो कहता है मुझे कुछ काम है, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मैं आऊँगा कि नहीं। मैंने सुना है कि गॉड रोबरी में बहुत से लोग मर भी चुके हैं, इसीलिए आम लोग वहाँ पे नहीं जाते हैं, क्या मुझे आना ज़रूरी है। सोंग कहता है हाँ एम्परर ने आपको खास कर बुलाया है, लेकिन आपकी मर्ज़ी, जो आप आना चाहें या ना आना चाहें, और जिसको भी लगता है कि आपको साथ में लाना चाहिए उससे भी ला सकते हैं। किन्यो कहता है मैं अपने भाइयों के साथ रहता हूँ, मुझे नहीं लगता है कि मैं उन्हें अकेला छोड़ सकता और मैं आ सकता हूँ। सोंग कहता है आपकी मर्ज़ी, और वैसे भी मुझे और भी जगह पे जाना है, तो आपको आना है तो आ सकते हैं वरना नहीं आ सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, और वहाँ से निकल जाता है। इस सीन में हम देखते हैं कि सिबल सबको कहता है हम चल सकते हैं, वैसे भी हम भविष्य के लिए तैयार भी रहना चाहते हैं। हाउफी कहता है चलो चलते हैं, वैसे भी मैंने बहुत दिन से किसी से फाइट नहीं की है। बाइलिंग कहती है सम्राट जुआन यू, एम्परर यू, ये सब लोग भी आएंगे, मुझे डर लग रहा है कि आप लोगों को कुछ हो ना जाए। हाउफी कहता है डर क्यों रही हो, अगर वो हमसे लड़ेंगे तो हम उन्हें मार सकते हैं। सिबल कहता है लेकिन हमें पेंग एम्परर से बचकर रहना होगा। बाइलिंग सही कह रही है। किन्यो कहता है भले ही हमारी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन फिर भी हमें उन सबको एक साथ नहीं हरा सकते हैं, तो हमारे लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हमारे पास यांग लैंड भी है। हाउफी कहता है आपका मतलब क्या है। किन्यो कहता है हम वहाँ नहीं जाएंगे तो लोगों को लगेगा कि हम डर गए हैं, वैसे भी हम जाकर वहाँ उनकी कमज़ोरी का भी पता लगा सकते हैं, चलो चलते हैं। और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। बाइलिंग अभी भी चिंता में थी और यहीं हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है।